नमस्कार दोस्तों। ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल की दूसरी क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। कंप्यूटर डेस्कटॉप वह स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले दिखाई देती है। यह विंडो का मुख्य कार्य क्षेत्र होता है जहाँ पे सभी प्रकार के प्रोग्राम फाइल्स मौजूद होती हैं और जिन पे हम कार्य करते हैं। ठीक है, उनको हम वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेस्कटॉप के मुख्य भाग कौन कौन से हैं हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है डेस्कटॉप का भाग हमारा आइकन्स। ये जो छोटे चित्र होते हैं किसी प्रकार के फाइल फोल्डर या प्रोग्राम किसी भी चीज के होते हैं, जितने भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको प्रोग्राम्स इधर इमेज में आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सभी चीजें क्या है, आइकन्स हैं। यानी कि हर डेस्कटॉप पे हर एक वो चीज जिसे ओपन करके वर्क किया जा सकता है वो हमारी क्या चीज कहलाती है, आइकन्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। टास्क बार, यह कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे सबसे पाई जाने वाली एक पट्टी होती है जिसमें स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, पिंड एप्लीकेशन, सिस्टम ट्रे, शॉर्टकट्स या डेट एंड टाइम जोन जो भी होता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा क्या है, टास्क बार है जिसको हम यूज करते हैं अलग अलग प्रकार से देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट मेन्यू। यह वह बटन होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, दिखाने का काम करता है। ठीक है, ये आज न्यू एक जो विंडोज आई हैं उनमें ये अलग प्रकार से दिखाई देता था। पहले ये स्टार्ट मेन्यू में दिखाई देता था, अब ये स्टार्ट मेन्यू के बजाय आपको एक प्रॉपर आइकन्स के रूप में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वॉलपेपर। वॉलपेपर वह बैकग्राउंड इमेज होती है जो डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें इमेज में आइकन है और लास्ट में उसके पीछे एक बैकग्राउंड बना हुआ है जिसमें कुछ पंछी हैं जो उड़ रहे हैं, कुछ पेड़ का साइन है, पहाड़ के जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक वॉलपेपर है, ये एक प्रकार की इमेज है जो कि डेस्कटॉप पे पीछे की तरफ आपको दिखाई देती है। इसके ऊपर आपके सारे आइकन्स और फाइल्स आपकी मौजूद होती हैं। चलिए ये है शॉर्टकट्स। ठीक है, सिस्टम में एक एरिया होता है जो कि शॉर्टकट्स होते हैं जिनमें एप्लीकेशंस होते हैं और उन एप्लीकेशंस को आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार के आइकन के रूप में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम देखते हैं ये एआई जनरेटेड इमेज है। ठीक है, इस एआई जनरेटेड इमेज में आप देख सकते हैं कि जो है डेस्कटॉप किस तरीके का दिखाई देता है, आइकन्स क्या होते हैं, वॉलपेपर्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वॉलपेपर्स इमेज है, स्टार बटन है, सर्च बॉक्स है, पिन एप्लीकेशन है, सिस्टम ट्रे है, शॉर्टकट है। चलिए तो ये तो था हमारा एक थ्योरेटिकल। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि जो कि हमारा सिस्टम में किस तरीके से दिखाई देता है। मैं आपको अपने सिस्टम के डेस्कटॉप के बारे में दिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए, ये वो सिस्टम है जिस पे मैं वर्क करता हूँ और यही डेस्कटॉप हमारा कहलाता है। जब कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होके आता है तो इसी प्रकार की जो विंडो के बाद हमारे पास स्क्रीन शो होती है। इसमें आप जो भी चीज़ आपने देखने को मिला, चाहे वो एडोब एक्रोबेट हो, गूगल क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज, चैट्स, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, जो भी कुछ आपको ये एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ठीक है, या जो भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, आइकन्स कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मैं अगर इसको ओपन करना चाहूँ तो मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस पे फाइल को ओपन करना है तो फाइल को ओपन कर सकता हूँ। चलिए मैं फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ये कि चार्ट की फाइल है। ठीक है, इसमें हम जो है ओपन करते हैं। मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज करके रख सकते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं वापस अगर किसी फोल्डर को ओपन करना चाहूँ तो मैं फोल्डर पे जाकर के ओपन कर सकता हूँ। ये मेरा फोल्डर है जिसको मैंने ओपन कर दिया। मैं इसको क्लोज करना चाहूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इनको फाइल और फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना होता है। या तो हम इस पर डबल क्लिक करें या फिर राइट बटन प्रेस करके इसको यहाँ पर पे हम ओपन कर दें। तो इस दोनों तरीके से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आइकन सेक्शन और फाइल और फोल्डर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो येलो कलर के हमारे दिख रहे हैं इनको हम फोल्डर बोलते हैं, और ये जो इस प्रकार से दिख रही है फाइल्स, जैसे वर्ड की है, ये भी वर्ड की फाइल है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी फाइल्स कहलाती हैं। ये हमारे एप्लीकेशन कहलाते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल
है, रिसाइकल बिन है। ये क्या है, ये सिस्टम के एप्लीकेशन है, ठीक है। सिस्टम के एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें सिस्टम मैनेज करता है, मेंटेन करने के लिए हमें जैसे किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर अपलोड करने हैं, रिमूव करने हैं, हटाने हैं, जोड़ने हैं, उस प्रकार के जो है रिसाइकल बिन होता है हमारा जो है। जो जिन फाइल्स को हम डिलीट कर चुके हैं उन फाइल्स को वहाँ मौजूद होती है। हम आगे चल के इनके बारे में वन बाई वन करके पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। फोल्डर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, रिसाइकल बिन का काम क्या होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये जो सेक्शन होता है ये बोलता है हमारा टास्क बार। ये जो होता है ये होता है हमारा स्टार्ट बटन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्टार्ट लिख के आएगा माउस को ओवर करते ही, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के हमारे पास ओपन होके आ जाएगा सामने, ठीक है। तो ये जो चीज हमारे पास दिख रही है ब्लू कलर में, ठीक है, ये क्या चीज है, माइक्रोसॉफ्ट एज वर्ड, ये क्या है, ये लिस्ट है किन की, जो एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में डले हुए हैं। मैं इनको शो ऑल करूंगा तो इसमें बाकियों के भी आपको शो कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये है मेरा सर्च बटन, ठीक है। मैं अगर सर्च बटन पे कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सर्च बटन पे हूँ, ठीक है। ये मेरा आइकन्स है, वो आइकन्स हैं जहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इनको हम यूज करते हैं पिंड करने के बाद, ठीक है। ये सारे आइटम क्या है, पिंड आइटम है। इनको हम यहाँ पे यहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं। चलिए शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट एरिया होता है जिसमें हम अलग अलग एप्लीकेशन मौजूद हैं, इनको हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेक्शन होता है डेट एंड टाइम का। यहाँ से हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, जो कि आप आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा डेस्कटॉप, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसकी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।